गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 लट लकारः वर्तमान काल, जिसमें हम पढ़ेंगे संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। अब देखते हैं संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक क्या होता है? तो संबंध कारक कि जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करता हो, यानी एक शब्द जो क्या है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में संबंध बताता हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। अब इसमें कौन सी? इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह जो हैं यानी विभक्ति चिन्ह जो हैं वो कौन से? का, के, की, रा, रे, री होते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह कौन से? का, के, की, रा, रे, री होते हैं। जैसे अब अगर हम उदाहरण देखें तो कैसे? जैसे सुरेशस्य भ्राता आगच्छति। सुरेशस्य यानी सुरेश का, भ्राता यानी भाई, आगच्छति यानी आता है। सुरेश का भाई आता है। अब इस वाक्य में सुरेश का क्या है? संबंध किससे है? उसके भाई से, यानी सुरेश का संबंध किससे? भाई से है। अतः क्या हो गया? सुरेश का यानी सुरेशस्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति के जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो कैसे बनते हैं वो देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम क्रमशः यानी क्या जोड़ेंगे कि अस्य, एक वचन में अस्य, द्विवचन में अयो और बहुवचन में आनाम जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि देव शब्द है, देव शब्द के हमें कौन सी षष्ठी विभक्ति रूप बनाने हैं? तो देव शब्द में एक वचन में देव प्लस अस्य देवस्य, द्विवचन में हम जोड़ेंगे अयो, तो देव प्लस अयो देवयो, और देव प्लस आनाम देवानाम, तो ये बहुवचन। तो देव शब्द के क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है देवस्य, देवयो, देवानाम, ठीक है। इसी तरह से जैसे गज शब्द है, गज शब्द में वही हम एक वचन में क्या? अस्य, तो गजस्य, द्विवचन में अयो तो गजयो, और बहुवचन में आनाम जोड़ करके गजानाम। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बने। तो गज शब्द का एक वचन का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप गजस्य, द्विवचन गजयो और बहुवचन गजानाम। इसी तरह से क्या है, ये हमने देखे पुल्लिंग शब्द। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। तो अकारांत यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, आकारांत यानी जिसकी अंतिम ध्वनि क्या है? आ आती हो, जैसे लता, रमा। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः हम क्या जोड़ेंगे? एक वचन में अयः, द्विवचन में अयो और बहुवचन में अना, आनाम जोड़ दिए जाते हैं। अब उदाहरण देखेंगे कि कैसे। जैसे लता शब्द है, ठीक है। लता शब्द के हमने कौन से संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति रूप बनाए? तो एक वचन में हम जोड़ेंगे अयः, तो लता प्लस अयः लताया, क्या हो गया शब्द हमारा? लताया। द्विवचन में अयो जोड़ेंगे तो लता प्लस अयो लतयो, और क्या है बहुवचन में आनाम, तो लता नाम, लता प्लस आनाम लता नाम। इसी तरह से रमा शब्द है, तो रमा शब्द में एक वचन में अया रमाया, द्विवचन में हमने अयो जोड़ा तो रमयो, और बहुवचन में आनाम तो रमाणा, ठीक है ना। तो ये थे क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे षष्ठी विभक्ति रूप कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप बनते हैं। अब हम देखेंगे पाठ। अब देखते हैं पाठ। पाठ में जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो देखते हैं। उमेशस्य मातामही रामम भजती। उमेशस्य हमने देखा था कि संबंध कारक में क्या है? उमेशस्य यानी कि उमेश की, यानी कौन से कारक चिन्ह है? का, के, की, रा, रे, री। तो उमेशस्य यानी उमेश की, मातामही, मातामही का अर्थ होता है कि दादी,
रामम यानी राम को, भजती यानी कि भजती है या राम का भजन करती है। तो उमेश की दादी राम को भजती है या राम का भजन करती है। सुरेशस्य पिता, सुरेशस्य सुरेश के पिता पिताजी रामायणम पठती, रामायण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, उमेशस्य संबंधकारक, सुरेशस्य संबंधकारक षष्ठी विभक्ति। ठीक है। मोहनस्य, अब यहाँ मोहनस्य में भी देखो, मोहन का, मोहनस्य भ्राता, मोहन का भाई। यहाँ पे सुरेशस्य पिता, सुरेश के पिता, उमेशस्य मातामही, उमेश की दादी। तो यहाँ पर क्या हो गया, उमेशस्य, सुरेशस्य, मोहनस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो मोहनस्य भ्राता, मोहन का भाई, भजनम गायति, भजन कौन सा, गायति गाता है। तो मोहन का भाई भजन गाता है। ठीक है। तो भजती में यहाँ पर कौन सी है, भज धातु, पठती में पठ धातु है, गायती में गे धातु है। ठीक है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, सुकस्य वर्ण हरित भवति। सुकस्य, सुकस्य यानी कि तोता, सुक किसको बोलते हैं, तोता। तो तोते का, सुकस्य यानी तोते का, वर्ण यानी रंग, हरित यानी हरा, भवति होता है। तो सुकस्य यानी क्या हो गया, तोते का, वर्ण यानी रंग, हरा होता है। भवति में कौन सी धातु है, भू धातु, जिसको हम भव में लिखते हैं, तो भवति यानी होता है। हंसस्य वर्ण, हंसस्य यानी हंस का, वर्ण यानी रंग, श्वेता भवति सफ़ेद होता है। हंस का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो हंसस्य वर्ण श्वेतः भवति, हंस का रंग सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर हम देखिए सुकस्य और हंसस्य यानी कि कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। सुकस्य यानी तोते का और हंसस्य यानी हंस का। तो का किसकी विभक्ति चिन्ह है, संबंध का, यानी षष्ठी विभक्ति है। पिका नाम वर्ण यानी किसका, कोयल का, वर्ण यानी रंग, कृष्णः भवति कैसा, काला होता है। ठीक है ना। पिका नाम वर्ण कृष्णः भवति, कोयल का रंग कैसा, काला होता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, कमलस्य वर्ण रक्ता भवति। कमलस्य यानी कमल का, वर्ण यानी रंग, रक्त यानी लाल, भवति यानी होता है। कमल का रंग लाल होता है। ठीक है। पुष्पाणाम गंध, फूलों की गंध कैसी, मधुरा भवति, मधुर होती है। भवति का अर्थ क्या है, होती है। भू धातु है ना, भू धातु कौन सा लकार है, ये लट लकार। ठीक है ना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो पुष्पाणाम गंध मधुरा भवति, फूलों की गंध मधुर होती है। पत्राणाम वर्ण हरिता भवति, पत्तों का रंग कैसा, हरिता भवति, हरा होता है। पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो भवति यहाँ पर कौन सी, भू धातु है। ठीक है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, अभिनवस्य गृहम, अभिनव का घर, विद्यालयस्य विद्यालय के, समीपे यानी पास, अस्ति यानी है। तो अभिनव का क्या है, अभिनवस्य यानी अभिनव का घर, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के पास है। तो इस वाक्य में कौन सा, अभिनवस्य और विद्यालयस्य दोनों में ही क्या है, षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है। कैसे कि अभिनव का घर किसके पास है, विद्यालय के पास है। मम गृहम मेरा घर, उद्यानस्य, उद्यानस्य यानी बगीचे के, समीपे यानी पास, अस्ति यानी है। तो मेरा घर किसके, बगीचे के पास है। तो उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति चिन्ह आया इसमें, उद्यानस्य यानी बगीचे के, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया इसमें, के।
तो के किसका विभक्ति चिन्ह है? षष्ठी विभक्ति में आता है, ठीक है ना। तो उद्यानाश्रय में कौन सी संबंध कारक, कौन सा? षष्ठी विभक्ति है। तो मेरा घर बगीचे के पास है। तत्र वृक्षाणाम, वहाँ वृक्षों के, ऊपरी यानी ऊपर, खगाः निवसन्ति, खगा यानी पक्षी, निवसन्ति यानी रहते हैं। तत्र यानी वहाँ, वहाँ वृक्षों के, ऊपरी यानी ऊपर, खगा यानी पक्षी, निवसन्ति रहते हैं, निवास करते हैं या निवसन्ति रहते हैं। रामस्य अनुजय, रामस्य यानी राम का, ठीक है ना। अनुजय यानी छोटा भाई, राम का छोटा भाई, ठीक है ना। अपि यानी भी, तत्र यानी वहाँ, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, आगच्छति यानी आता है। तो रामस्य अनुजय राम का छोटा भाई, भी वहाँ, तत्र यानी वहाँ, भ्रमणा यानी घूमने के लिए आता है। तो इस पूरे में देखते हैं हम अभिनवस्य, विद्यालयस्य, उद्यानस्य और रामस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कौन सा पाठ 19 लट लकार, जिसमें संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति के वाक्य हमने देखे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धातु रूप यानी भजती क्या है? भज धातु है। पठती में कौन सी? पठ धातु है। गायती में कौन सी? गे धातु है, ठीक है ना। और इन तीनों में यानी कि भवती में कौन सी? भू या भव धातु, जिसको हम भव में लिखते हैं। यहाँ पर भी भवती में कौन सी? भू या भव धातु है। और अस्ति यानी यहाँ पर कौन सी है? अस धातु है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी? अस धातु है। निवसन्ति में नी उपसर्ग प्लस वस धातु है। आगच्छति में आ उपसर्ग है प्लस कौन सी? गम धातु है। तो ये इसमें धातु का हमने देखा कि कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग हुआ इस वाक्यों में। यहाँ पर हम इन वाक्यों में और भी क्या देखा है? हमने धातु देखी, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा है, और हमने यहाँ पर रंगों के नाम भी देखे। कैसे? रक्त लाल, ठीक है ना। हरित कौन सा? हरा रंग, ठीक। यहाँ पर सुकेश तोते का रंग हरित यानी हरा, श्वेत यानी सफ़ेद और कृष्ण यानी काला। तो यहाँ पर हमने क्या देखे हैं कि कौन कौन से यानी रंगों के क्या देखे कि रंगों के नाम भी हमने देखे कि कौन कौन से रंगों का यहाँ पर इन वाक्यों में प्रयोग हुआ है।